हेलो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ 10 बेसिक पाइथन प्रॉब्लम सीरीज। लास्ट वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज की वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस आवर सेकंड क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टॉप n इवन नंबर्स वेयर n शुड बी एन इंटीजर इनपुट टेकन फ्रॉम द यूज़र। मतलब हमें टॉप n इवन नंबर्स, वो नंबर्स जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं और कोई रिमाइंडर नहीं देते हैं, उनका सम निकालना है। और जो n होगा, मतलब कितने नंबर्स का हमें सम निकालना है, वो हमें यूज़र से इनपुट लेना है। तो गाइस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई डिफरेंट मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम फॉर लूप से सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हम n इज इक्वल टू 10 कंसिडर कर लेते हैं। बेसिकली n हमें यूज़र से इनपुट लेना है, बट इस स्टेटमेंट को हम बाद में इनपुट स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। अभी टेस्टिंग के लिए हम n को कांस्टेंट 10 लेके चल रहे हैं। तो फॉर लूप का यूज़ करके सबसे पहले हमें लिस्ट करने हैं 10 इवन नंबर्स। बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी ऑड नंबर है तो उसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन बन जाता है। एंड अगर हमारे पास कोई इवन नंबर है उसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन ही रहता है। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, जो कि एक इवन नंबर है। वैसे ही अगर 3, जो कि एक ऑड नंबर है, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 6 आएगा, जो कि एक इवन नंबर है। तो हमें इसी का यूज़ करना है एंड इसे फॉर लूप के साथ इम्प्लीमेंट करके हम इवन नंबर्स की लिस्ट निकाल सकते हैं। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। रेंज मैंने 1 से 11 इसलिए दी क्योंकि मुझे 0 नंबर नहीं चाहिए इस लिस्ट में। मतलब 0 नंबर को मैं सम नहीं करूँगा। हम लोग 2 से लेके बाकी n तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम निकालेंगे। तो अभी ये लूप हमें 1 2 3 4 अप टू 10 तक काउंटिंग देगा। तो अगर हम x की वैल्यू को आइट्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, जिसकी x की वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन में 1 होगी, सेकंड आइट्रेशन में 2 होगी, तो हमें 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग मिल रही है। तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टॉप 10 इवन नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास टॉप 10 इवन नंबर आ गए। अब हमें इनका सम निकालना है। सम निकालने के लिए हम बाहर एक वेरिएबल बनाएंगे आउटर स्कोप में, मतलब ग्लोबल स्कोप में हम एक वेरिएबल बना रहे हैं sm इज इक्वल टू 0। अब sm में हमें ऐड करते जाना है, जितने भी हमें इवन नंबर मिल रहे हैं उन्हें हमें ऐड करते रहना है sm के अंदर। तो x मल्टीप्लाइड बाई 2, ये जो है ये हमारा इवन नंबर होगा, इसको हमें इसके अंदर सम करना है। तब मैंने यहाँ पर sm को प्रिंट कर लिया, मतलब जो हमारा सम वेरिएबल है जिसमें सारे इवन नंबर्स का सम है उसे मैंने प्रिंट कर लिया। तो इसको रन करने पर हमें सम मिल गया, जो टॉप 10 इवन नंबर्स का सम होता है 110। तो गाइस अब जो सेकंड मेथड है उसमें हम रेंज फंक्शन का यूज़ करके इवन नंबर्स को जनरेट करेंगे। सो अगेन n इज इक्वल टू 10। सो अब पहले हमें एक बात को समझना होगा यहाँ पर कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर n है, जो कि हमारे केस में 10 है, तो यहाँ पर हमें 10 तक के बेसिकली सारे इवन नंबर्स को लिस्ट करना है। तो जो मैक्सिमम इवन नंबर पॉसिबल होगा यहाँ वो होगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 2। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम जो इवन नंबर आएगा वो 20 आएगा लिस्ट में। ऐसे ही अगर हमें 15 इवन नंबर्स लिस्ट करने होते, तो टॉप 15 इवन नंबर हमें लिस्ट करने होते, तो हमारे पास जो मैक्सिमम इवन नंबर आता वो आता 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच विल बी 30। सिमिलरली अगर हमें 45 इवन नंबर लिस्ट करने होते तो हमारे पास जो मैक्सिमम इवन नंबर इसमें से आता वो आता लिस्ट में 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ 90। तो मतलब अगर हमें n इवन नंबर्स को लिस्ट करना है तो उसके अंदर जो मैक्सिमम इवन नंबर होगा वो n मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा। तो इसी का यूज़ करके हम रेंज जनरेट करवाएंगे। हम रेंज स्टार्ट 2 से करेंगे बिकॉज हमारा जो फर्स्ट इवन नंबर होगा वो होगा 2। एंड उसके बाद हमें मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, हमें मैक्सिमम जाना है जो हमारा मैक्सिमम इवन नंबर होगा इस रेंज के अंदर, मतलब टॉप 10 रेंज के अंदर जो हमारा मैक्सिमम इवन नंबर होगा उस तक जाना हमें, जो कि होगा n मल्टीप्लाइड बाई 2।
उसके बाद अब हमें यहाँ पर स्टेप्स लेने हैं, मतलब हम डायरेक्टली नहीं कर सकते कि 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ऐसे हमको इवन नंबर्स के साथ साथ ऑड नंबर्स भी मिलेंगे। हमें ऑड नंबर्स को स्किप करना है, और ऑड नंबर हर एक नंबर के बाद आता है, मतलब अगर 2 है फिर 3 ऑड होगा, फिर 4 इवन होगा, फिर 5 ऑड होगा एंड 6 इवन होगा। तो इस वजह से हमें यहाँ पर आइट्रेशंस को स्किप करना होगा। तो स्किप करने के लिए हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर ये हर एक स्टेप छोड़ के अगला स्टेप को कंसीडर करेगा, मतलब 2 लेगा पहले, फिर 4 फिर 6 फिर 8 एंड सो ऑन। अब इसे रन करने पर हमें रेंज प्रिंट होकर मिला है, पर हमें इसे किसी ऐसे फॉर्मेट में प्रिंट करना होगा जिससे कि हम इसे ऑब्जर्व कर सकें, मतलब सही से देख सकें। तो हम इसे लिस्ट में टाइप कास्ट कर देते हैं। लिस्ट में टाइप कास्ट करने के बाद हमें टॉप 10 इवन नंबर्स मिल गए हैं, बट यहाँ पर हमारे पास 9 इवन नंबर्स हैं, बेसिकली ये 18 पे रुक गया। तो हमें n की वैल्यू 1 प्लस करके तब रेंज को चलाना होगा। तो इसमें मैं n में 1 प्लस कर देता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास सही से इवन नंबर्स आ जाएंगे, 10 इवन नंबर्स आ गए। अब हमें टॉप 5 चाहिए, तो हम n की वैल्यू 5 कर देंगे, तो हमें टॉप 5 मिल जाएंगे। अब इनका हमें सम करना है। सम करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जो होता है सम, ये बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अंदर हम कोई भी आइट्रेबल पास करते हैं तो उसका हमें सम मिल जाता है। बेसिकली बस हमारा आइट्रेबल जो है वो सारे इंटीजर्स या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को कंटेन करना चाहिए। तो जो रेंज होता है हमारा, जो ये रेंज ऑब्जेक्ट हमारा पूरा रिटर्न करेगा, ये भी एक आइट्रेबल होता है। मैंने बस इसे लिस्ट में टाइप कास्ट करा है बिकॉज इसे हमें ऑब्जर्व करना था, हमें इसे देखना था कि ये कैसा दिख रहा है। तो अगर हम इसे लिस्ट में टाइप कास्ट ना भी करें तब भी ये जो रिटर्न करता है रेंज, वो आइट्रेबल होता है। तो बेसिकली हम इस रेंज के रिटर्न वैल्यू को सीधा सीधा सम फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। तो अब मैं इसे सम में कन्वर्ट कर दूंगा, बेसिकली लिस्ट को मैंने सम में कन्वर्ट कर दिया। तो अब सम फंक्शन के अंदर हमने रेंज पास कर दी है, और वो रेंज कहाँ से कहाँ तक की है, 2, उसके बाद n मल्टीप्लाइड बाई 2, n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 बेसिकली, एंड 2 का स्टेप है। तो बेसिकली 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलता चला जाएगा ये। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से भी सम होके मिल गया। और जैसा क्वेश्चन में कहा था कि हमें n यूज़र से इनपुट लेना है, तो उसको भी हम कर सकते हैं। मैंने पिछले स्टेप में शायद ये मिस कर दिया था। तो यहाँ पर हमें इसे इंट इनपुट लिख के इसको यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। बेसिकली अब यूज़र जब इस प्रोग्राम को रन करेगा तो इनपुट उसे करना पड़ेगा, वो एंटर द नंबर हमारा प्रोग्राम कहेगा। तो यूज़र जो एंटर करेगा नंबर, वो इंट फंक्शन से टाइप कास्ट हो जाएगा इंटीजर में। बेसिकली जो इनपुट होता है वो जब इनपुट लेता है यूज़र से, तो वो एज अ स्ट्रिंग इनपुट लेता है, तो हमें उसे इंटीजर में टाइप कास्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर कोई नंबर एंटर करेंगे, जैसे मैं 10 ही कर रहा हूँ एंटर, तो यहाँ पर 10 तक के नीचे चल गया। सिमिलरली अगर मैं 5 एंटर करूँगा तो 5 नंबर का सम प्रिंट हो जाएगा। बट अब आगे के सभी मेथड्स के लिए मैं इसे n को कॉन्स्टेंट ही करके चलूँगा, बिकॉज ये टेस्टिंग के लिए ईजी होता है, और बार बार प्रोग्राम्स को अगर कोई एरर आ रहा है तो उसे रन करने में कोई इशू नहीं क्रिएट करता ये। सो गाइस, अब जो थर्ड मेथड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो है फॉर लूप इन वन लाइन। मतलब हम वन लाइनर फॉर लूप को यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये बेसिकली हमारा जो फर्स्ट मेथड था उसका ये अपडेटेड वर्जन कह सकते हो आप। सो n इज इक्वल टू 10, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर देते हैं। उसके बाद हम i मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, जैसे कि हम उसमें सम प्लस इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 2 कर रहे थे, ऐसे में i मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे। अब i को मैं आगे फॉर लूप के अंदर इम्प्लीमेंट करूँगा। फॉर i इन रेंज 1 to 11 हम चलेंगे, बिकॉज 0 को कंसीडर नहीं करना हमें यहाँ पर। तो अब ये लूप क्या करेगा, ये लूप हमारा i की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 ऐसे 10 तक लेके जाएगा। अब जब i की वैल्यू 1 होगी तो i मल्टीप्लाइड बाई 2 2 हो जाएगा।
आई की वैल्यू 2 होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 हो जाएगा। जब आई की वैल्यू 3 होगी सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 हो जाएगा। ऐसे ही 10 तक होगा। सो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी हर आइट्रेशन में, इस लूप की हर आइट्रेशन में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगी और फिर ये लिस्ट हम सम फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। पहले मैं आपको ऐसे ही रन करके दिखा देता हूँ इसे। तो हमारे पास लिस्ट आ गई है जिसमें इवन नंबर्स हैं, 10 इवन नंबर्स हैं। तो अब मैं इसे सम के अंदर पास कर देता हूँ। इसे डायरेक्टली मैंने सम के अंदर पास कर दिया तो हमें इसका सम मिल जाएगा विच इज़ 110। तो गाइस अब जो फोर्थ मेथड है उसमें हम लोग रिकर्शंस का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। रिकर्शंस बेसिकली किसी फंक्शन के अंदर उसी सेम फंक्शन को कॉल करने को कहते हैं और उस फंक्शन को हम तब तक कॉल करते हैं जब तक एक बेस कंडीशन जो रिकर्शन को एंड करती है वो ट्रू ना हो जाए। तो सबसे पहले हम n = 10 कंसिडर कर लेते हैं। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ इसके पीछे, ये बेसिकली काम कैसे कर रहा है। बेसिकली जो सम होता है टॉप n इवन नंबर्स का जो सम होगा वो हमारा होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अप टू n मल्टीप्लाइड बाई 2। तो बेसिकली अगर हम किसी तरीके से फंक्शंस का यूज़ करके इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। इसको करने के लिए सबसे पहले मैं अब एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूँ जो कि होगा sm। ये एक आर्ग्यूमेंट देगा a। बेसिकली इस फंक्शन को हम a माइनस करके तब तक चलाते रहेंगे जब तक a की वैल्यू 0 ना हो जाए। तो यहाँ पर हम एक चेक लगा देंगे a = 0। अगर a 0 है तो हमें रिटर्न कर देना है a। एंड उसके बाद हम रिटर्न करेंगे a मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस सम ऑफ a माइनस 1। अब बेसिकली ये वाला जो लॉजिक है ये हो सकता है आपको समझ में ना आए। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, बाकी अगर ये नहीं आ रहा समझ में तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इस लॉजिक को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बिकॉज इसमें हम रिकर्शंस को यूज़ कर रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिसको बिना पेन पेपर के समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा रिकर्शन के ऊपर, तो उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इस लॉजिक के बारे में और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे डिफरेंट लॉजिक्स के बारे में जो रिकर्शंस में यूज़ होते हैं। अब पहले मैं इस फंक्शन को रन कर लेता हूँ। मैं इसे n = 4 के लिए रन करूँगा, मतलब कि इसमें मैं 4 पास करूँगा। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वर्क कैसे कर रहा है। बेसिकली जब मैंने sm 4 करके पास किया इसमें, बेसिकली सबसे पहले ये जो मैंने बेस कंडीशन बोली थी, ये वाली जो कंडीशन है इफ़ a = 0, ये बेस कंडीशन है। बेसिकली हमारा फंक्शन जब इसके बाद कॉल होना बंद हो जाएगा जब a की वैल्यू 1 माइनस करके वो पास कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब a जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा और जैसे ही a 0 के बराबर होगा वैसे ही फंक्शन की कॉल बंद हो जाएगी, यानी a रिटर्न हो जाएगा। अब मैंने सम में a की जगह पे 4 दे के पास किया, यहाँ पर ये 4 लेके गया। इफ़ a = 0, 4 = 0 चेक करा इसने, जो कि कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये रिटर्न में आ गया। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस उसके बाद sm अगेन फंक्शन को कॉल किया, बट इस बार अभी a जो है वो 4 चल रहा है। सो 4 - 1 विच इज़ 3 दे के इसने वापस से कॉल किया। अब फंक्शन 3 लेके गया, a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो ये कंडीशन अगेन फॉल्स हो जाएगी बिकॉज 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो वापस नीचे वाली कंडीशन में आएगा जो कि रिटर्न स्टेटमेंट है, उसमें आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐड करेगा। उसके बाद अगेन खुद को कॉल करेगा 3 - 1 करके। अब 3 - 1 बिकॉज a की वैल्यू अभी 3 चल रही है सेकेंड आइट्रेशन में, सो 3 - 1 विच इज़ 2 एंड अब a की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। सो इफ़ 2 = 0 विच इज़ फॉल्स। उसके बाद ये अगेन रिटर्न में आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसे ऐड करेगा, उसके बाद अगेन खुद को कॉल करेगा। अब 2 - 1 लेके कॉल करेगा विच इज़ 1, a की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये कंडीशन अगेन फॉल्स है, तो आगे आ जाएगा रिटर्न में, और रिटर्न में आने के बाद 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ 2, उसे ऐड कर देगा एंड अगेन खुद को कॉल करने की कोशिश करेगा। तो इसने अगेन खुद को जैसे ही कॉल किया वैसे ही क्या होगा कि
1 माइनस 1 हो जाएगा, बिकॉज ए की वैल्यू जो है वो 1 चल रही है लास्ट आइट्रेशन में। सो 1 माइनस 1 विच इज़ 0, 0 लेके गया। अब ये कंडीशन जो बेस कंडीशन है हमारी वो ट्रू हो जाएगी, और ट्रू होते ही इसने रिटर्न कर दिया ए, यानी कि 0 रिटर्न कर दिया, क्योंकि ए की वैल्यू 0 लेके गया था। तो 0 रिटर्न हो गया, इसकी जगह पे आ गया 0। अब इससे जो पहले है इस वाले स्टेटमेंट के जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अब ये जो हाईलाइट करा है मैंने, इसके पहले जितना भी है वो ये वाला सेम लॉजिक इम्प्लीमेंट हो चुका है। बैकएंड में ये सेम लॉजिक इम्प्लीमेंट हो चुका है, मतलब कि ये सिर्फ हमें लग रहा है कि a मल्टीप्लाइड बाई 2 है, बट इसके पीछे एक पूरी ट्रेन बनती हुई आई है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 बेसिकली 4 से हुआ था, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। 0 के लिए यहाँ पर ये 0 हो गया, तो 0 सम होगा, उसके बाद पीछे के सारे सम हो जाएंगे, और वही वैल्यू जो सम होकर ये एक्सप्रेशन देगा वो हमें रिटर्न हो जाएगी। अब रिटर्न हो रही है तो हमें उसे प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्रिंट चार इवन नंबर्स का जो सम होता है, टॉप 4 इवन नंबर्स का, वो 20 होता है। इसको मैं आपको n के लिए रन करके दिखाता हूँ, जो कि 110 देगा, जो कि अभी तक हम देखते भी आ रहे हैं 110 दिया इसने। तो ऐसे ये काम करता है। अगेन अगर आपको ये वाला लॉजिक समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज ये वाला लॉजिक बिना पेपर पेन के समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन बन रही है जिसे हम डायरेक्टली कोड में नहीं देख सकते। ये वाला जो एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर आ रहा है, पर कैसे आ रहा है वो हमें कॉपी पेन देके ही समझ में आएगा, या डायरेक्टली करके देखने पर समझ में आएगा। ये डायरेक्टली कोड देख के समझ में नहीं आने वाला। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। अब फिफ्थ मेथड जो है ये सबसे ईजी मेथड है। बेसिकली इसमें हम मैथ्स का एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिससे कि ये प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगी। सो n इज इक्वल टू 10। सो Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। इसमें जो n है कि कितने नंबर्स हमें चाहिए, कितने नंबर्स का हमें सम चाहिए, वो जो कि हमें पता है 10, एंड उसके बाद a इज़ द स्टार्टिंग नंबर। स्टार्टिंग मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि हम 0 को कंसीडर नहीं कर रहे हैं एज इवन नंबर, हम यहाँ पर 2 से कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। 2 से n माइनस 1 मल्टीप्लाई, d इज़ द डिफरेंस। अभी हम ये देख के आए थे जब हमने रेंज वाला मेथड सीखा था, तो उसमें हमने ये देखा था कि एक नंबर छोड़ के अगला नंबर जो होता है वो हमारा इवन नंबर होता है। मतलब अगर हमारे पास 2 है तो 3 छोड़ के 4 जो होगा वो इवन होगा, फिर 5 छोड़ के 6 जो होगा वो इवन होगा। तो बेसिकली 2-2 का गैप चल रहा है। 2-2 का गैप कैसे? बड़े में से छोटा को माइनस कर दो। 6 माइनस 4 विच विल बी 2, सिमिलरली 4 माइनस 2 2। तो बेसिकली 2-2 का गैप चल रहा है यहाँ पर। तो डिफरेंस जो है डी रिप्रेजेंट्स डिफरेंस, तो डिफरेंस हो जाएगा 2 का। तो अब इसी को हमें इम्प्लीमेंट कर देना है। तो n डिवाइडेड बाय 2, बेसिकली यही सेम एक्सप्रेशन हमें लिखना है। तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि ये एक्सप्रेशन मैंने डायरेक्टली पाइथन के फॉर्मेट में लिखा है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ इसी को। ये कोई एरर नहीं देगा, बस a को मुझे ठीक करना होगा। a की जगह पे मैं रख दूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड n एज इट इज़ एंड d विल बी 2 बिकॉज डिफरेंस 2 का है, ये हम अभी पहले देख के आ चुके हैं। सो इसके बाद ये भी ठीक से वर्क करना चाहिए। लेट्स रन इट। यहाँ पर एक एरर आ गया जो कि ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है मैंने, तो मैं ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ये ओपन, ये क्लोज, एंड ये प्रिंट का ब्रैकेट रह गया था। सो अब हमें 110.0 मिल रहा है, जो कि सही आंसर है। तो इस तरीके से हमने देखे 5 मेथड्स की इस प्रॉब्लम को कितने 5 मेथड्स हमने सॉल्व किया है। सो गाइस, इट्स एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अगर आपको पाइथन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई कंसेप्ट इस वीडियो का आपको समझ में नहीं आया तो उसके लिए कमेंट करना। बाकी ये बताओ कि आप में से कितने लोगों को रिकर्शन वाला जो मेथड था उसका लॉजिक समझ में आ गया है, और अगर जिसको नहीं आया है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।